कल मैंने आपसे कहा था कि आज जो रिपोर्ट दिखाने वाला हूं वो कल से भी शानदार है। समुद्री सरहदों की सुरक्षा कैसे होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड किस तरह तैनात रहता है, गुजरात के ओखा से आई रिपोर्ट आपको दिखा दी। लेकिन कल जो मैंने आपसे कहा था इंडियन कोस्ट गार्ड के सत्य, साहस और समर्पण की दास्तान अभी थमी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। आज आपको भारतीय समुद्री सीमा के दूसरे हिस्से की कहानी दिखाने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जब आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि आज से पहले समुद्र के भीतर इस तरह के ऑपरेशन को आपने किसी टीवी न्यूज चैनल में नहीं देखा है। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि आपके नए साल की शुरुआत को रोमांच और इंस्पिरेशन से भर देंगे। तो इस कहानी की अगली कड़ी के लिए हमारे सहयोगी अमृत तिवारी और अंजलि आपको गोवा लेकर चलेंगे, जहां हर लहर पर लिखी जाती है एक नई कहानी। इसमें देखेंगे कि जमीन से लेकर आसमान और पानी में कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड देश की सेवा में 24 घंटे जुटा रहता है। गोवा से आई अमृत तिवारी और अंजलि शर्मा की ये रिपोर्ट देख लीजिए और यकीन कर लीजिए कि देश में ऐसी रिपोर्ट विस्तार न्यूज ही लेकर आपके लिए आएगा। रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों पर चलता इंडियन कोस्ट गार्ड का ये किलानुमा जहाज सचेत भारतीय समुद्री सीमा का सच्चा प्रहरी। ये इंडियन कोस्ट गार्ड है जहां हर पल सतर्कता, हर मिशन एक परीक्षा और हर ऑपरेशन एक जंग है। स्वागत है विस्तार न्यूज के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलेंगे गोवा तट के अरब सागर में और दिखाएंगे भारतीय कोस्ट गार्ड के रोमांचक अभियानों की अनदेखी दुनिया। साथ ही बताएंगे कि कैसे बना इंडियन कोस्ट गार्ड और कैसे आकाश से लेकर पाताल तक करता है हमारे भारत की समुद्री सीमाओं की रखवाली। अब हम आपको एक ऐसे रोमांचक सफर पे ले चलते हैं जहां से हम दिखाएंगे कि कैसे सचेत और इस पे तैनात जवान देश की सुरक्षा करते हैं। लहर दर लहर कैसे इनका समर्पण बढ़ता जाता है और देश सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पे तमाम हाई प्रोफाइल इक्विपमेंट्स आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव एक्शंस जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और यह भी दिखाएंगे कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड अपने साहस के जरिए सरहदों के साथ साथ इस मैरीटाइम पुलिसिंग को अंजाम देता है। जब शिप हार्बर को छोड़ता है तो क्या एक्टिविटीज होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से, चूंकि शिप को बांधा जाता है रस्सियों से, एंकर लगे होते हैं, उसको अब हटा दिया गया है और देखिए यहाँ पे ये फोल्ड हो रही है रस्सियाँ। यहाँ पे जो जवान है उसको अंजाम दे रहे हैं और देखिए यहाँ से शिप अब समंदर की यात्रा के लिए निकल पड़ा है। विस्तार न्यूज आपको समंदर के भीतर ले जाने वाला है, जहाँ से देखेंगे कि शिप के जरिए किस तरह से कोई ऑपरेशन उसको अंजाम दिया जाता है। ये समंदर की दुनिया है, चुनौतियां जमीन से बिल्कुल अलग।
खारे पानी के इस विशाल इलाके में अगर दुर्घटना होती है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए एक ही सहारा है, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस बड़े से बख्तरबंद जहाज में कुछ हलचल है। A22 airborne from Dabolim, maintaining Parik 5, pointer 190, indicating 60450, John Gauge, 1 hour 45 minutes endurance, pilot in command, Assistant Commander Arjun Kalia, rating Delta Y. Coast 5, confirm line was total. समंदर के बीच किसी की जान अटकी है। बचाव दल हरकत में है। अब यहाँ वयाम रक्षाम के जज्बे के साथ आईसीजी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आईसीजीएस सचेत से हेलीकॉप्टर की मदद मांगने के बाद यहाँ गोवा के स्टेशन में हलचल तेज हो गई है। अभी हमें हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि एक फिशिंग बोट जो गोवा के साउथ में 15 माइल फ्रॉम डाबोलिम में फ्लडिंग हुई है और उसमें 3 फिशरमैन हैं जिन्हें हमने सेव किया। इस बचाव कार्य में सबसे अहम भूमिका निभाने जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का यह हेलीकॉप्टर है। ये कई अभियानों का हिस्सा रहा है और इस सशस्त्र बल के शौर्य में इजाफा करने में इसकी अहम भूमिका रही है। अभी जिस बचाव कार्य का डिमॉन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, इसमें इसके पायलट और क्रू मेंबर्स की जाबाजी देखने को मिलेगी। हमारे पास गोवा में यहाँ पे चेतक हेलीकॉप्टर है जिससे हम लोग यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस और एक्सरसाइज करते हैं। मेन हमारा रोल है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें फिशरमैन एंड मर्चेंट शिप्स में अगर कुछ भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है या किसी को बचाने के लिए हमको टास्क किया जाता है तो हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से करते हैं। गोवा का कोस्ट ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स का है, तो उस पूरे कोस्ट को हम लोग पेट्रोल करते हैं, देखते हैं कि कुछ इलीगल एक्टिविटी या कुछ अलग इलीगल फिशिंग बोट और मर्चेंट शिप हमारे कोस्ट के पास में तो नहीं आया है। समंदर की बेरहम लहरों में फंसा एक जीवन और उसे बचाने दौड़ता इंडियन कोस्ट गार्ड। ये ऑपरेशन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि साहस और समर्पण का प्रतीक है। आपकी किस्मत बदलने में देरी हो सकती है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के रिस्पांस सिस्टम में देरी कतई नहीं हो सकती। घटना का क्विक रिस्पांस और अभियान में जुटने की ट्रेनिंग इन्हें औरों से बिल्कुल जुदा करती है। देखिए, विस्तार न्यूज एक ऐसे ऐतिहासिक पल का विटनेस बनने जा रहा है और आपको भी दिखाने जा रहा है जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कवरेज है चेतक की लैंडिंग की।
जान बचाने के साथ साथ समंदर के बीच जहाज पर जवानों के लिए जरूरी संसाधन भी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है, खासतौर पर तब जब समुद्री लहरें उफान पर हों। लेकिन खराब मौसम में भी ये जवान अपनी ट्रेनिंग के दम पर इस मुश्किल काम को भी अंजाम देने का मानता रखते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि रक्षा मंत्रालय के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी अपने मल्टीटास्किंग जॉब के जरिए पूरा करता है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें से 5,422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि और 2,094 किलोमीटर द्वीप क्षेत्र का हिस्सा है। भारत के पास 200 समुद्री मील का आर्थिक क्षेत्र भी है और इतने बड़े कोस्टल लाइन की न सिर्फ निगरानी बल्कि राहत और बचाव कार्य जिम्मा भी इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। कई मर्तबा आम भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन यह भारत का एक अलग ही सशस्त्र बल है। जिस प्रकार से जमीनी सरहदों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सीमाओं की रखवाली करता है। इस सशस्त्र बल का गठन 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी हम रक्षा करते हैं। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। टेक्नोलॉजी और मल्टी डायमेंशन रिसोर्सेज की बदौलत इंडियन कोस्ट गार्ड हर वक्त देश की रक्षा में तैनात रहता है। देश के तटीय क्षेत्रों में इनके सेंटर्स बने हुए हैं, जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर जरूरी कमांड को कंट्रोल किया जाता है। समंदर के भीतर गैर कानूनी या फिर दुश्मनों की बदनीयती को भांपने के लिए स्टेशंस के भीतर एक टीम दिन रात बैठी रहती है। इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा के डीआईजी मनोज भाटिया हमारे साथ हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये गोवा स्टेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कितनी अहमियत रखता है और इसके जरिए देश के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्टेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ख़ासतौर पे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट में ये सेंट्रली लोकेटेड है। तो जितना भी हमारा वेसल यहाँ से ट्रांजिट करता है वो कहीं ना कहीं गोवा को हमें इम्पैक्ट करता है और गोवा के थ्रू पास करता है, चाहे वो ऑयल ट्रैफिक हो, कार्गो ट्रैफिक है। इसके अलावा गोवा का एक अपना फीचर है, वो है टूरिज़्म। बहुत सारे सी बेस्ड टूरिज़्म ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे देखा हमने कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो कई तरह के ड्यूटीज़ जो है अपनी निभा रहा है। वो पानी के भीतर भी है, बाहर भी है,
हवा में भी है, यानी कि उसके पास जो है कहा जाए तीनों शक्तियां जो हैं उसको एसिमिलेट किए हुए है वो। उसके पास पुलिस का भी रोल है, उसके पास बचाव दल का भी रोल है, तो मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है। गोवा के लिए इसमें क्या कोई खास चीज़ें रहती हैं कि हर कोस्ट लाइन की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, गोवा के लिए अलग होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ऑफिसर और जवान जितने हैं वो इन रोल के लिए हर जगह पे ट्रेंड है, क्योंकि ये ड्यूटीज हमारे लिए कॉमन है। एक स्टेट में और दूसरी स्टेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वहाँ की रिक्वायरमेंट्स का फ़र्क पड़ सकता है, वहाँ की ज़रूरतों का फ़र्क पड़ सकता है। एडवांसमेंट के लेवल पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड उसकी क्षमता को आप किस तरह से देखते हैं? कोस्ट गार्ड एक बहुत ही फास्ट पेस के ऊपर एक्सपैंड कर रही है। अभी आपने पीछे भी जाना होगा कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव किया है। हमारे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, होवरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, हमारे नए शिप सैंक्शन हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अगले 5-10 साल के अंदर कोस्ट गार्ड का जो स्ट्रेंथ है और बढ़ेगा और ये बढ़ता ही रहेगा। आज के दौर में जो है जैसे देखा जा रहा है टेक्नोलॉजीज़ भी काफ़ी बदलती जा रही है, और टेक्नोलॉजी के जरिए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो भी उनके भी जो अगर कहा जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, AI आ चुका है। क्या इन सब चीज़ों से निपटने को लेकर के आप लोगों के भीतर कोई अलग से ट्रेनिंग हो रही है या कुछ सोच रहे हैं, इसको प्लान आउट कर रहे हैं आप लोग? जी, हमारी भी इस फील्ड के ऊपर ट्रेनिंग शुरू है, और हमारे नए नए इक्विपमेंट जितने आ रहे हैं वो इन चीज़ों से कंपैटिबल हैं। AI हम इंडक्ट कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के अंदर। आपने अभी ये देखा कि देश का ये सशस्त्र बल कैसे अपनी तकनीक और एक्यूरेसी के दम पर कोस्टा एरिया की निगरानी करता है। अब चलिए इसके अलग पहलू से भी रूबरू कराते हैं। समंदर सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा का क्षेत्र नहीं, बल्कि जलीय जीवों का घर भी है। जब समुद्री जीवन पर खतरा मंडराता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड पर्यावरण को बचाने के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड को महारत हासिल है। कई बार समंदर में मालवाहक जहाजों से कच्चे तेल का रिसाव हो जाता है, जिसके बाद समंदर के इकोसिस्टम पर खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये जवान ही संकट मोचक बनते हैं। जब ऑयल स्पिल होता है समुद्र में, जब तेल का फैलाव होता है, तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हम अपने जो बूम है उसको लेआउट करते हैं और स्कीमर से उसका रेस्क्यू करते हैं। तो ये जो हमने अभी आपने देखा जो बूम अभी हमने लेआउट किया है, ये ओशन बूम बोलते हैं। इसका काम होता है टू कंटेन द ऑयल स्पिल एट सी। रिकवर्ड ऑयल है, इसको हम ले जाके एक सेफ प्लेस में नेक्स्ट जो एजेंसी हो उनको हम फिल्ट्रेशन के लिए हैंड ओवर कर देंगे। समंदर के प्रहरी सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए काल भी हैं। Hands to boarding station. Hands to boarding station. Boarding officer to report to bridge for briefing. Boarding party must have connected. Boat lowering party must have boarded. Sharpshooter goes up on the platform station. Ready? Hands to boarding station. Hands to boarding station. Hands up! Jai. Boarding party must have connected. The briefing up. Very good. जब समंदर में खतरे की बू आती है तो ये टीम हर चुनौती के लिए तैयार रहती है। समुद्री सीमा के भीतर कौन दाखिल हो रहा है,
किसके पास परमिशन है या नहीं। अगर मछुआरे की नाव है तो उसके कागजात सही हैं अथवा नहीं। तमाम संदिग्ध पहलुओं की पड़ताल आईसीजी के जवान करते रहते हैं। अरब सागर में विस्तार न्यूज ऐसी ही एक पड़ताल का हिस्सा बना। समुद्री सीमाओं में अक्सर देखा जाता है कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, जिसके लिए लगातार इस तरह की पेट्रोलिंग होती रहती है। अभी जो है इस टीम को एक इनपुट मिला है कि एक बोट में जो है इलीगल चीजों की बात पता चली है और उसके लिए यह टीम उस बोट तक रवाना हो रही है। वहां पहुंचेगी, तलाशी लेगी और पूछताछ करेगी। जिसमें हम अभी सवार इसे जिमनी कहा जाता है और इस जिमनी से इसका राउंड लिया जा रहा है। तस्दीक की जा रही है कि कोई यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, जो सामने जो लोग हैं उनके जरिए कोई एक तरह से कोई थ्रेट तो नहीं है। इस लिहाज से इसके जो है राउंड लिया जा रहा है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे पूरी तस्दीक हो जाए कि हाँ यहाँ से अभी जो है बाहरी तौर पे सुरक्षित सा दिख रहा है, तब यहाँ से जो है पहुँचेंगे इसमें से और पूछताछ वहाँ की जाएगी। तो फिश बोट है उसमें तलाशी ली जा रही है, एक एक करके यहाँ पे तलाशी ली जा रही है और इनसे पूछताछ हो रही है। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और इसको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से देश की सुरक्षा होती है। बोर्डिंग वैक्सीन का साइन लो, तो हाँ ऑनर को बुलाओ। बंदे कहाँ से सर? ये ग्रुप पूरा उड़ीसा का है सर। मैं कर्नाटक हूँ, हम 3 लोग कर्नाटक के हैं, बाकी पूरा उड़ीसा है। तो उड़ीसा वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? खाली किसी के साथ काम कर रहे हैं। हर साल वही तो आते हैं बोट पे, सेठ लोग तो ही लाते हैं। इन सबका बैकग्राउंड चेक किया हुआ है आपने? हाँ सर। जितने भी आपके क्रू हैं 30, हाँ सबका बैकग्राउंड चेक किया है? हाँ, फिशरीज सर्विस में पूरी मिशन में पूरा ये कराया है सेठ ने। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं किसी का? हाँ, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? नहीं है सर। पेपर चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, पेपर चेक हो रहा है। मुझे आपके जितने भी खाली कंपार्टमेंट्स हैं एक बार वो चेक करना है सर। सामने ही है। विस्तार न्यूज़ मैरीटाइम पुलिसिंग के उस पल का हिस्सा बन रहा है जहां पे एक फ़िशिंग बोट की तलाशी ली जा रही है, पूछताछ हो रहा है बाकायदा और यहां पे सब कुछ तस्दीक की जा रही है कि सब सही है या नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो बोट के जो संचालक हैं उनसे पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कितने कंपार्टमेंट हैं, पूरे कंपार्टमेंट की बाकायदा चेकिंग की जा रही है कि सब चीज़ सही है या नहीं है। सारे लोगों की तलाशी ली गई, उन्हें बैठाया गया है, नील डाउन किया गया है। इसके अलावा जो है कागजात देखे गए हैं कि इस बोट के कागज़ सही है नहीं है, उन्हें इंक्वायरी की गई, उनसे पूछताछ हुआ और पूछताछ के बाद अब जब संतुष्ट हो जाएगी टीम उसके बाद ही यहाँ से रवाना होगी कि ये पूरी तरह से बोट सही है या नहीं है। ये
मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट है कि हाँ हमने आपसे कोई तोड़ फोड़ नहीं की है, हमने आपका रास्ता ज़्यादा देर रोका नहीं है, हमने अपना बस अपना काम किया है। शिप की तलाशी लेने के बाद अब इंडियन कोस्ट गार्ड के ये जवान अपनी शिप की ओर रवाना हो चुके हैं। ये रूटीन एक तरह से एक्सरसाइज रहती है। जब भी कोई शक होता है, सुबह होता है कि कोई ऐसी बोट जो है संदिग्ध रूप से चल रही है, तो वहाँ पहुँचा जाता है, उसकी पूछताछ की जाती है, उसके लाइसेंस के बारे में पूछा जाता है, और जब एक तरह से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये बोट सही है, इसको इस समंदर में जो है एक आज़ादी है कि हाँ ये फ़िशिंग कर सकती है, तब जो है इसको जो है क्लियरेंस दी जाती है। और देखिए, बोर्डिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडोज अब अपनी शिप पर बोट करने के लिए पहुंच चुके हैं। देश की समुद्री सरहदों की निगरानी करने वाले इन जवानों की जिंदगी चुनौतियों से भरी रहती है। समंदर में ना कोई वीकेंड होता है और ना ही काम के घंटे, फिर भी खुद को रिलैक्स रखने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये जहाज इन जवानों के लिए एक इमोशंस हैं। रात दिन यहीं रहना और फिर यदि खाली टाइम मिले तो गेम खेलने में बिताना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। समंदर के भीतर बिना इंटरनेट यहाँ की दुनिया आपके टीवी वाले बिग बॉस से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन वहां के बवाल से हटकर यह इंटीग्रिटी और कोऑर्डिनेशन की बेहतरीन मिसाल आपको देखने को मिलेगी। इसी के दम पर ये जवान मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। विस्तार न्यूज के साथियों को इनके संग बिताए ये पल हमेशा याद रहेंगे। महज कुछ दिनों का ये लगाव इन जवानों के साथ साथ इस जहाज से भी हो गया। शिप से विदा होते वक्त ऐसा लगा मानो कुछ अपना सा इस समंदर के बीच छूट रहा है। ये भी कोशिश थी कि आप जान सकें कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड लहर दर लहर अपने साहस को समेटे हुए है। समुद्री सुरक्षा का यह सफरनामा अब यहीं खत्म होता है। हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे समुद्री सीमा की न सिर्फ सुरक्षा करता है बल्कि इसके नेविगेशन में भी अहम भूमिका निभाता है, इसकी पुलिसिंग में एक अहम भूमिका निभाता है। यानी कि जो पहलू हम इंडियन कोस्ट गार्ड के दिखाना चाहते थे, उम्मीद करते हैं कि आप तक जरूर पहुंची होगी। और विस्तार न्यूज ने कोशिश की है आपका नजरिया बदलने के लिए। आप जब बीच जाते हैं, बहुत चूज करके बीच जाते हैं, कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसे सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां दूर बैठे जब देखेंगे समंदर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये वो तमाम ऑपरेशंस हैं जिन्हें अंजाम दिया जाता है। देखिए, आगे भी विस्तार न्यूज की कोशिश रहेगी कि हमारे सुरक्षा बल किस तरीके से अपना दमखम दिखाते हैं, ये आप तक विस्तार से पहुंचाते रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसी तरह से टकटकी लगाकर देख रहे होंगे आप इस रिपोर्ट को। मैंने कहा था ना आपसे, यकीन मानिए, यकीन मानिए।
ऐसे देश के अनछुए पहलू जो आपको देखना जानना जरूरी है। अगर देश में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से आएगी और उसे समुद्र के रास्ते हमारे कोस्ट गार्ड के साथ ही रोकेंगे, इस रिपोर्ट को कौन दिखाएगा? चर्चा तो हो जाती है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट यकीन मानिए आपको केवल सिर्फ विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगा। और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि अमृत तिवारी और अंजलि ने जो रिपोर्ट आपको दिखाया है, ऐसी रिपोर्ट अब तक टीवी के लिए, न्यूज चैनलों के लिए बनी नहीं है। विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए। देश के ऐसे न जाने कितने अनछुए पहलू हैं जो हम आपको इसी तरह से लगातार विस्तार से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।